दिस इज़ अफ्रीका। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ग्लोबल पावर्स के बीच हो रहे कंपटीशन के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ पैट्रियट टॉक्स। अफ्रीका दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम का। दुनिया के डायमंड्स का 95% स्टॉक अफ्रीका में ही पाया जाता है। ग्लोबल ऑयल आउटपुट में 9.6% कंट्रीब्यूशन अफ्रीका का है। इस कॉन्टिनेंट में टोटल 54 सॉवरेन स्टेट्स हैं और पूरे कॉन्टिनेंट में लगभग 1.3 बिलियन लोग रहते हैं, यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17%। अफ्रीका दुनिया के प्लैटिनम सप्लाई में 90% कंट्रीब्यूट करता है। दुनिया के कोबाल्ट सप्लाई में भी 90%, गोल्ड सप्लाई में 50%, मैग्नीज सप्लाई में 66% और यूरेनियम, जो कि न्यूक्लियर पावर जनरेट करने का सबसे बड़ा सोर्स है, उसमें भी अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन 35% है। इन सब फैक्टर्स की वजह से अफ्रीका अनडाउटेडली एक अट्रैक्टिव प्लेस बन जाता है यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन और इंडिया जैसे ग्लोबल पावर्स के इन्वेस्टमेंट्स के लिए। 19th सेंचुरी में कॉलोनियल पावर्स का इंटरेस्ट अफ्रीका में सिर्फ वहाँ के रॉ मटेरियल्स और स्लेव ट्रेड के लिए था। आज के टाइम का स्ट्रगल भी 19th सेंचुरी से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अफ्रीका में टोटल 54 सॉवरेन स्टेट्स हैं, यानी यूएन जनरल असेंबली में 54 वोट्स। ये फैक्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डिप्लोमेटिकली भी इम्पोर्टेंट बना देता है और अफ्रीका के डिप्लोमेटिक इम्पोर्टेंस को ये फैक्ट प्रूव करता है कि 2016 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अफ्रीका विजिट किया था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेतन्याहू 50 सालों में इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अफ्रीका विजिट किया हो। उनके अफ्रीका विजिट करने का क्लियर मोटिव यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशंस में वोट्स इंश्योर करना था इजराइल के फेवर में और पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में। नेचुरल रिसोर्सेज के वास्ट अमाउंट और 1.3 बिलियन लोगों के पॉपुलेशन के साथ अफ्रीका को एक बड़े मार्केट के तौर पे भी देखा जा सकता है। अफ्रीका के पॉपुलेशन का इम्पोर्टेंस इस बात से एविडेंट है कि यूरोपियन यूनियन ने 54 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं अफ्रीका में, और ऐसा करने के पीछे का क्लियर मोटिव अफ्रीका के बड़े मार्केट को एक्सेस करना था। इन सब के अलावा जिस कंट्री को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है अफ्रीका में वो चाइना है। 2005 से अब तक चाइना ने $2 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए हैं अफ्रीका में। चाइना ने 6,200 किलोमीटर्स की रेलवेज बनाई है अफ्रीका में। इसके अलावा चाइना ने अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स भी बनाए हैं एडिस अबाबा में, जो कि इथियोपिया का कैपिटल है। चाइना अफ्रीका के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। चाइना नाइजीरिया में कोस्टल रेलवे बना रहा है जिसका कॉस्ट $12 बिलियन है। एबाबा जिबूती रेलवे जिसका कॉस्ट $4.5 बिलियन है, और बागामयू में मेगा पोर्ट एंड इकोनॉमिक जोन जिसका कॉस्ट $11 बिलियन है, वो भी चाइना ही बना रहा है। रिटर्न में इन इन्वेस्टमेंट से चाइना को काफ़ी कुछ मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जिबूती में चाइना को अपना सबसे पहला ओवरसीज़ मिलिट्री बेस मिला। ओवरसीज़ मिलिट्री बेस अपने आप में यूनिक और इम्पॉर्टेंट होते हैं। दुनिया के 15 सबसे इकोनॉमिक और मिलिटरीली एडवांस कंट्रीज़ के पास ही ओवरसीज़ बेसेस होते हैं, जिनमें से चाइना भी अब एक है। मिलिट्री बेसिस के अलावा भी चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग को अफ्रीका की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा है, क्योंकि चाइना के लेबर फोर्सेस अब लो स्किल्ड से मीडियम स्किल्ड कैटेगरी में आ गए हैं, जिससे लेबर कॉस्ट बढ़ने लगी है चाइना में। इसी कारण से आज 10,000 से ज़्यादा चाइनीज़ फर्म्स अफ्रीका में ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ही कई वार्निंग साइंस इशू होते हैं। एडिस अबाबा रेलवे जिसका कॉस्ट $4.5 बिलियन था, ये इथियोपिया के 2016 बजट का 25% है। नाइजीरिया को रीनिगोशिएट करना पड़ा चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे चाइना को पे करने के लिए। और केन्या में जो चाइना के द्वारा रेलवे लाइन बनाई गई थी मोम्बासा से नायरोबी तक, उसका कॉस्ट भी केन्या के बजट से 4 गुना ज़्यादा हो गया। ये सब क्लियर इंडिकेटर्स है लोन डिफ़ॉल्ट होने का और चाइना के डेब्ट ट्रैप का। और चाइना का डेब्ट ट्रैप का परफेक्ट एग्जाम्पल श्रीलंका है, जहाँ चाइना ने अपना एक सिटी बना लिया है। एक तरह से चाइना ने अपना सेमी कॉलोनी डेवलप कर लिया है श्रीलंका में। अब हम बात करेंगे इंडिया के रोल पे। जहां चाइना फोकस कर रहा है आज के दिन में अफ्रीका को अपने डेट ट्रैप में फंसाने के लिए, वही इंडिया और अफ्रीका का जो बायलैटरल पार्टनरशिप है वो फोकस करता है साथ में डेवलप करने पर। और इस बात को ये फैक्ट वेरीफाई करता है कि इंडिया उन कुछ कंट्रीज़ में से है जिसने हांगकांग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टेरियल के बाद ड्यूटी फ्री और कोर्ट फ्री एक्सेस दिया था लो इनकम कंट्रीज़ को 2008 में। इन्वेस्टमेंट्स में इंडिया अफ्रीका में 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, और इंडिया का अफ्रीका में क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स $54 बिलियन का है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी अफ्रीका ने लीडरशिप रोल किया था सोलर एक्सपेंशन में 25 मेंबर स्टेट्स के साथ, और इस इनिशिएटिव में भी इंडिया ने $1 बिलियन से ज़्यादा प्लेज किए हैं ऑफ ग्रिड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने बहुत से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं।
इन सब प्रोजेक्ट्स में घाना का प्रेसिडेंशियल ऑफिस, गैम्बिया में नेशनल असेंबली बिल्डिंग, सूडान में कोस्ती पावर प्लांट, केन्या में रिफ्ट वैली टेक्सटाइल्स फैक्ट्री, तंजानिया में वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स, इथियोपिया में शुगर फैक्ट्रीज और कई सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। अफ्रीका के टेलीकॉम सेक्टर में भी एयरटेल एक डोमिनेंट कंपनी है। हालांकि इंडिया चाइना से काफ़ी पीछे है अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि चाइना खुद के फ़ायदे के लिए इन्वेस्ट करता है और इंडिया ग्रोइंग टुगेदर पे फोकस करता है। इंडिया बेसिकली अफ्रीका की ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने पे फोकस करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक्स को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।